हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेलो एल्केन के बारे में देखते हैं बच्चों क्या होता है हेलो एल्केन। देखो बच्चों कि हेलो मतलब क्या होता है यार, कि आपका हेलोजन परिवार होता है, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा हेलोजन परिवार होता है, ठीक है ना बच्चों। हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन परिवार। अब हेलोजन परिवार में बच्चों क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आपका Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है और F आ सकता है ना बच्चों। ये आ सकता है ना, Cl, Br, ClF, Br और I, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा क्या होगा, हेलोजन परिवार हो जाएगा। मतलब हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन परिवार होता है। एल्केन मतलब बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्केन मतलब होता है आपका कार्बन, है ना। एल्केन मतलब क्या होता है बच्चों, आपका कार्बन। मतलब अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि CH3Cl। अच्छा बताओ, इसमें हेलो परिवार है कि नहीं, मतलब हेलोजन परिवार है और इसके साथ कार्बन लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हेलो एल्केन, ठीक है ना। यानी कि CH3CH2Cl हो गया बच्चों, ठीक है। यानी कि देखो, ये आपका हेलोजन परिवार हो गया और ये हमारा हो गया कार्बन हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हमको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा बच्चों की, पहले क्या करेंगे हम लोग, हेलो एल्केन के बारे में पूरी पढ़ाई कर लेंगे यार। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेलो एरिन के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन हेलो हेरिन में क्या होता है कि हम हेलो एल्केन जान लिए। मतलब क्या होता है बच्चों कि आपका हेलो एल्केन क्या होता है कि हेलो मतलब होता है यह बच्चा कि हाइड्रोजन परिवार होता है, और एल्केन मतलब क्या होता है कि वहां पर कार्बन आ जाएगा, कार्बन की जगह मतलब कि कितनों भी कार्बन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो हेलो एल्केन के बारे में जानकारी होगी, इसमें कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन परिवार रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। अब इसका हम वर्गीकरण देखते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में, इसको 2 भाग में विभाजित किया गया। पहला बेटा हमारा होता है कि हैलोजन की संख्या के आधार पर, है ना बच्चों। पहला हमारा होता है हैलोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा हमारा होता है संकरण के आधार पर बच्चों, ठीक है। पहला हमारा होता है हैलोजन की संख्या के आधार पर और दूसरा हमारा होता है संकरण के आधार पर। तो बच्चों देखना, हैलोजन की संख्या के आधार पर हम इसको इसको कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों, कि देखो कुछ भी यौगिक रहेगा, अगर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर हाइड्रोजन परिवार की संख्या 1 होती है ना बच्चों, यहां पर 1 लिखा है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन परिवार की संख्या 1 होती है, जैसे कि CH3 CH2 Cl हो गया, CH3 Cl हो गया। देखो बच्चों, आपके सामने जो एग्जाम्पल है बेटा, आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, उसमें एक ही हाइड्रोजन परिवार है। तो बेटा इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन बेटा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है ना बच्चों। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे बेटा। और अगर हाइड्रोजन परिवार की संख्या 2 होती है बच्चों, ये वाला बच्चों, इसमें हाइड्रोजन परिवार एक ही नहीं यार, इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। ये भी हमारा क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। अगर हाइड्रोजन परिवार की संख्या 2 होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ठीक है ना। उसको बेटा क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। अब याद रखिएगा बेटा कि ये वाला हमारा बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बच्चों। कि देखो अगर जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे यदि आपका हाइड्रोजन परिवार लगा होता है ना, देखो ये वाला हाइड्रोजन परिवार लगा है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे हमारा क्या लगा, हाइड्रोजन परिवार लगा। मतलब कि जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे क्या लगा होता है, हाइड्रोजन परिवार लगा होता है बच्चों। तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हेलो एल्केन बच्चों, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हेलो एल्केन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे, जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे यदि आपका हाइड्रोजन परिवार लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जांपल ले लें यार, आपके सामने कुछ ऐसा है, मान लेते हैं,
ठीक है ना। आपसे बोला जा रहा है बताइए ये हमारा विसिनल डाई हेलो एल्केन है कि नहीं, तो क्या बताओगे, देखो जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे आपका हेलोजन परिवार लगा हुआ, जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे हमारा क्या है, हमारा हेलोजन परिवार लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हेलो एल्केन। ये आपका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर जब एक ही कार्बन पे, बात समझिएगा, जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन परिवार लगा होता है, जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन परिवार लगा होता है, उसको हम बोलते हैं जेम डाई हेलो एल्केन। ठीक है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, जब एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन परिवार लगा होता है उसको हम बोलते हैं जेम डाई हेलो एल्केन। ठीक है ना बच्चों, ये आपका कुछ एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, जब हाइड्रोजन की संख्या एक होती है उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं, जब हाइड्रोजन की संख्या दो होती है उसको हम बोलते हैं जेम डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। अगर आपका हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी ना, अगर हाइड्रोजन फैमिली की संख्या बढ़ती जाएगी उसको हम बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन बोलेंगे बेटा। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली हेलो एल्केन, मतलब कि जो हाइड्रोजन की संख्या तीन हो गया, तीन से ज्यादा हो गया, मतलब उसका कितना नाम रखेंगे यार, इससे अच्छा उसका एक नाम दे दिया जाए उसके ग्रुप का, तो उसका नाम होता है पॉली हेलो एल्केन होता है। ठीक है ना, ये आपका हेलोजन की संख्या के आधार पर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब हम देखेंगे संकरण के आधार पर। आपने देखा होगा 11th में पढ़ा होगा संकरण क्या होता है यार, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ बातें बता रहे हैं जो कि संकरण निकालने के लिए आसान रहेगा आपके सामने। जैसे कि अगर कार्बन का सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा, देखो कार्बन का सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम जो संकरण होता है sp3 होता है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, sp3 होता है। यदि कार्बन का एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन का एक बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो कार्बन रहेगा, इसका एक बॉन्ड क्या रहेगा, हमारा डबल बॉन्ड रहेगा, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 होगा, संकरण क्या होगा हमारा sp2 होगा। अगर कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तब उसका जो संकरण होता है sp होता है बेटा। ठीक है ना, याद रखना इसको। अगर कार्बन का सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड sp3, अगर कार्बन का सभी बॉन्ड एक एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है sp2 होता है। अगर कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो जो आपका संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो हमारा sp होता है बेटा। ठीक है, ये आपका कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी है बेटा। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा क्या है, थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी है बच्चों। ठीक है ना, याद रखना। ये वाला कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है ना, चलिए चेक करते हैं। संकट के आधार पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, sp3 sp2 और sp। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा sp3 sp2 और sp, तो बात समझिएगा। देखो sp3 sp2 और sp क्या होता है कि देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, बात समझिएगा, पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमारा sp3 वाले एग्जाम्पल है कि नहीं पूरे। देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अर्थात Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका तो सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। देखो हाइड्रोजन, ये जो आपका हाइड्रोजन परिवार है, ये आपका जिस कार्बन इस वाले कार्बन में जुड़ा है ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये जो H जुड़ेगा ये भी हमारा सिंगल के माध्यम से जुड़ेगा ना, ये भी H जुड़ेगा, ये भी H जुड़ जाएगा ना, मतलब ये सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेगा, अर्थात ये भी हमारा क्या है, sp3 है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, अर्थात ये भी हमारा क्या है, sp3 है। अर्थात Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके मतलब वो उसका सभी बॉन्ड हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, अर्थात ये भी हमारा क्या है, sp3 होगा यार, है ना, ये भी हमारा क्या होगा, sp3 होगा। चलिए कुछ और बातें इसमें जानकारी देते हैं कि Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका होता है, अगर उसके अगल बगल एक ही कार्बन होता है उसको हम 1 डिग्री हेलो एल्केन अर्थात प्राथमिक हेलो एल्केन बोलते हैं बच्चा। Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस अगर वह एक कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री मतलब प्राथमिक हेलो एल्केन। Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है अगर वो दो कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक हेलो एल्केन अर्थात 2 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके अगल बगल तीन कार्बन है ना, अगर Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल तीन कार्बन है अर्थात वो तीन कार्बन से जुड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है ना, तो और कुछ जानकारी इसमें बताते हैं बच्चों, हो गया है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है ना,
अर्थात हम इसमें कुछ बातें जान ली हैं, ठीक है ना, इसी को देख रहे हैं। इसके बाद sp2 को देखेंगे। देखो CH3 CH2 Cl हो गया, CH3 CH CH3 Cl हो गया, CH3 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 Cl। या तो कुछ और इसमें लिख लेते हैं हम, जो कि हम समझाएंगे। CH2 CH CH2 Cl, CH2 CH C CH3 Cl हो गया, CH2 CH CH3 CH3 Cl हो गया बेटा, ठीक है ना। ये हमारे किसके बारे में बात कर रहे हैं, sp3 के बारे में बेटा हम बात कर रहे हैं। देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल एक कार्बन है, ये भी हमारा sp3 मतलब कंफर्म ये भी हमारा sp3 है। sp3 sp3 सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, sp3 सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बताए थे ना, अगर कार्बन का सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा हमारा sp3 होगा ना। तो यानी कि देखो कार्बन का सभी बॉन्ड हमारा क्या, ये भी सिंगल 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 ना, ये भी हमारा sp3 होगा, ये भी हमारा क्या होगा, sp3 होगा। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। अर्थात ये दो कार्बन जुड़ा है हेलो, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल दो कार्बन है, अर्थात 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये हमारा 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। आगे बात करते हैं, बोलिए इसको भी चेक कर लो यार, ये भी हमारा sp3 वाला है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल एक ही कार्बन है, 1 डिग्री हुआ, अर्थात वो तो ठीक है, 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। पता Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देख लो चेक कर लो, ये भी हमारा sp3 होगा। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका सभी बॉन्ड हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी हमारा sp3 होगा। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका सभी बॉन्ड हमारा क्या, सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी हमारा क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है बेटा, ये भी हमारा क्या होगा, sp3 होगा, कंफर्म। तो यानी कि जो भी आपके सामने दिया गया है वो हमारा क्या है, sp3 है, इतना कंफर्म हो गया, ठीक है ना। अब बातें आगे बात करते हैं। देखो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, तो कि आपको पता होना चाहिए। देखो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से यदि आपका हेलोजन परिवार जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन परिवार, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन परिवार, पूरा चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन, ठीक है ना बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हेलो एल्केन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं एलेलिक हेलो एल्केन बोलते हैं। बात समझिएगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन परिवार, एलेलिक हेलो एल्केन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन परिवार। आपसे पूछा जाएगा इसी में से बताओ कौन एलिलिक हैलाइड है कि नहीं है, एलिलिक हेलो एल्केन है कि नहीं है, अब बता देना यार। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन परिवार जुड़ा होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, एलिलिक हेलो एल्केन बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं आपके सामने, ये वाला, अगर यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन परिवार, देखो जो हाइड्रोजन परिवार होता है उसको हम एक्स से दिखाते हैं ना, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन परिवार, ये भी हमारा क्या है, एलिलिक है। या तो देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन कौन कौन हो सकता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये भी हो सकता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये भी हो सकता है, अर्थात ये जो हाइड्रोजन परिवार रहेगा ये भी यहाँ पर भी जुड़ सकता है और इसको हटाकर ये यहाँ पर भी जुड़ सकता है। यानी कि अगर ये जोड़ेगा, अगर ये जोड़ेगा तो क्या जोड़ सकता है, आपसे पूछेगा बताइए ये हमारा है कि नहीं, मतलब कि ये हमारा एलिलिक हैलाइड है कि नहीं है, अर्थात एलिलिक हेलोएल्केन है कि नहीं है। देखो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन परिवार ये हमारा है एलिलिक हैलाइड, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन परिवार ये भी हमारा क्या है, एलिलिक हैलाइड है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ और ले लेते हैं, जैसे ये वाला देखो बच्चों, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन परिवार, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन परिवार, तो ये भी हमारा क्या है, एलिलिक हैलाइड है बच्चों, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, sp2 वाला देख लेते हैं यार, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CHCl,
Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो मतलब कि देखो कार्बन का यदि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है sp2 हो जाता है। देखो कार्बन का एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, sp2 हो गया, ठीक है ना। तो Cl देखो ये भी हमारा क्या कंफर्म हो गया, ये भी हमारा क्या sp2 है। लेकिन याद रखिएगा इसका एक कंपाउंड का नाम भी होता है जिसका स्पेशल नाम है, याद रखिएगा अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट Cl जुड़ा होता है या हेलोजन परिवार जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं विनाइलिक हेलो एल्केन, ठीक है ना, विनाइलिक हेलो एल्केन बोलते हैं बेटा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट यदि आपका Cl जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं विनाइलिक हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकता है, देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट यदि आपका हाइड्रोजन परिवार जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलेंगे विनाइलिक हेलो एल्केन। अब हम ये वाला देखो कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड sp, मतलब ये भी हमारा क्या कंफर्म हो गया, ये हमारा क्या है sp है। अब इसका हम आईपीसी नाम लिखते हैं, ठीक है ना बेटा, इसका हम क्या लिखते हैं आईपीसी नाम लिखते हैं, इसमें कुछ और होता है, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन परिवार एराइलिक हैलाइड हो जाएगा और डबल बॉन्ड से डायरेक्ट यदि आपका जुड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे विनाइलिक बोलेंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसा चेक करना। ये प्राथमिक द्वितीयक हो गया, हमारा क्या होगा तृतीयक हो गया, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा कि हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण और उसके केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण, और जो बोर्ड में आने वाला रिएक्शन है और जो नीट में आने वाला रिएक्शन है और जो नीट में सवाल आते हैं जेईई में से भी सवाल आते हैं सबको हम कवर कर देंगे अपने चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटू।